ये देखिए, ये मॉडल मैंने तैयार किया हुआ है। ये बेल्ट वाली शलवार का ये ऐसे बेल्ट है, ये लंबाई है 1.5 गज से भी कम कपड़े में शलवार की कटिंग हुई है। पूरे 1.5 गज कपड़े में 1.5 गज से भी थोड़ा सा कम कपड़ा यूज हुआ है। ये देखिए, मैं इसकी प्रॉपर आपको शक्ल दिखाती हूँ। ये हमारे पास पाइचे की पट्टी आ गई है और ये मेरा बेल्ट आ गया है इस शलवार का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको 1.5 गज कपड़े में शलवार की कटिंग का तरीका अखबार पे कटिंग करके समझाया था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आज हम आपको बेल्ट वाली शलवार बॉक्स प्लेट के साथ कटिंग करना बताएंगे। ये शलवार हम 1.5 गज कपड़े में तैयार करेंगे ताकि आपको 1.5 गज कपड़े में प्रॉपर शलवार की कटिंग समझ आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल हिफ्ज़ा सिलाई सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा तरीक़ेकार है, हम आपको अखबार के ऊपर कटिंग करके मॉडल की कटिंग करके बताएंगे, फिर उसके बाद हम कपड़े में कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम शलवार की लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ वगैरह जैसे हमारा असूल है, हम 40 इंच की शलवार बनाएंगे, 40 इंच की शलवार रखेंगे, उसके मुताबिक हम कटिंग करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बोर्ड के ऊपर समझाती हूँ। ये देखिए, मेरे पास पैमाइश है 40 इंच और ये हमारी लंबाई चौड़ाई आसन 20 इंच और पाइचा 8 इंच। ठीक है। अब 43 इंच हमें चाहिए बेल्ट वाली शलवार के लिए। सबसे पहले हम बेल्ट का फार्मूला निकालेंगे शलवार की लंबाई में। अगर हमारी 40 इंच की शलवार है, बेल्ट का फार्मूला ये है, मुकर्ररा लंबाई को 4 पे तकसीम कर देंगे। यानी हमारी शलवार 40 इंच है तो इसे 4 पे तकसीम कर देंगे तो हमारी बेल्ट की लंबाई आ जाएगी। हमारी बेल्ट की लंबाई आती है 10 इंच। 40 इंच है, हम 10 इंच का यानी 1/4 मुकर्रर लंबाई का 1/4 ले लेंगे। हमारे पास नीचे वाला घेर, ये मैंने ग्राफ बना के तस्वीर बना के आपको समझाने के लिए ग्राफ बनाया हुआ है। ये देखिए, ग्राफ बनाया हुआ है। ये 31 इंच ले ली है। आधा इंच मैंने एक इस साइड से, आधा इंच इस साइड से सिलाई का मार्जिन रखा है। 10 इंच का हमें बेल्ट चाहिए, यानी हम 10 इंच का बेल्ट है, 10 और 31 को मिला के 41 इंच बन जाएगा। ठीक है। 10 इंच का हमारा बेल्ट आ गया लंबाई के अंदर। शलवार की लंबाई हम 31 इंच रखेंगे, यानी 30 इंच हमें तैयार चाहिए। उसके बाद बेल्ट है हमारा 10 इंच है, हम हाफ इंच यहाँ से बढ़ा के सिलाई का मार्जिन रख सकते हैं। बाकी नेफा वगैरह तैयार। हमारा जो बेल्ट है तकरीबन बड़ी शलवार के अंदर 8 इंच तकरीबन होता है। हम 8 इंच से ज़्यादा मतलब तैयार, यानी फ़र्ज़ किया हम 10 इंच है, अगर 10 इंच से हम ज़्यादा रखेंगे मुकर्रर लंबाई से 1/4 हिस्सा रखना है। 1/4 से ज़्यादा लेंगे तो वो फॉल्ट में आ जाएगा। 10 इंच से ज़्यादा आपने नहीं लेना। आप 9 से 10 इंच के दरमियान, बाज़ लोग कम बेल्ट की लंबाई कम में पहनते हैं तो 9 से 10 के दरमियान में रखें, लेकिन 10 के दरमियान में इंतहाई परफेक्शन के साथ बेल्ट लगती है। ठीक है। अब तो पहले हमें से लंबाई का और बेल्ट का फार्मूला ले लिया। अब बेल्ट की चौड़ाई की बारी आती है। बेल्ट की लंबाई हमारी आ गई 1/4 हिस्सा। अब बेल्ट की जो चौड़ाई है, हम लेते हैं इंची टेप को, हम राउंड शेप में हिप वाली जगह के पास से ऐसे गोलाई के अंदर ऐसे ले लेते हैं। 2 इंच का हम चौड़ाई के अंदर मतलब ऐसे खुला रखने के लिए मार्जिन रखते हैं। या फ़र्ज़ किया आप ऐसे समझ लें कि आपकी कमीज़ की चौड़ाई अगर 20 इंच है तो आप बेल्ट भी 20 इंच की चौड़ाई में लेंगे। ठीक है। अब तकरीबन 40 इंच की शलवार के अंदर 20, 21, 22, 23, 24 अपनी पैमाइश के मुताबिक, हिप की चौड़ाई के मुताबिक हम बेल्ट का साइज़ लेते हैं। अब जो मैं शलवार तैयार करूँगी उसके अंदर मैं बेल्ट की चौड़ाई 23 इंच रखूँगी, बेल्ट की लंबाई 10 इंच रखेंगे और बाकी जो शलवार है पाइचे की चौड़ाई हम 8 इंच लेंगे और शलवार की लंबाई 31 इंच लेंगे। टोटल शलवार जो हमारा आसन होता है 20 इंच का होता है। हम 10 इंच शलवार का लेंगे, 10 इंच हमारा बेल्ट आ गया। ठीक है। प्लस करके हमारा 20 इंच बन जाता है। बल्कि हम 10 से 11 इंच ले लेंगे, शेप सही आती है आसन की। बिल्कुल ज़्यादा छोटा आसन हो तो बेल्ट की शेप सही नहीं आती। 10 से 11 इंच हम रख लेंगे। ठीक है।
अच्छा, ये मैंने बेल्ट वाली शलवार का मुकम्मल ग्राफ बना दिया है। अब आप यहाँ देखें, ये जो पिछली वीडियो में 1.5 गज़ कपड़े के अंदर हमने शलवार तैयार की थी, हम इसी तरतीब से ये 1.5 गज़ कपड़े की लंबाई रखी है, 31 इंच लंबाई ली है, 8 इंच चौड़ाई ली है। साइड से जो फालतू कपड़ा बच गया इसका इसे हम बेल्ट के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे। हमारी बेल्ट की चौड़ाई 22-23 इंच है, 10 इंच हमारी लंबाई है। ठीक है, अब ये बेल्ट का फार्मूला मैं दोबारा आपको बता दूं, मुकर्ररा लंबाई पे तकसीम करना है, यानी 1/4, ये आपने याद रखना है। अब इसी असूल के तहत मैं कटिंग करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको मॉडल कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मॉडल पे मैंने आपकी सहूलत के लिए ये पहले ही निशान लगा लिया था। अब ये हमारे पास तकरीबन 1.5 इंच कपड़े 1.5 गज़ या 1.5 मीटर कपड़े की लंबाई है। ये इसके हिसाब से यहाँ से कट करके निकालना है आपने, इधर से कट नहीं लगाना है। ये इस तरीके से, ये मोड़ा हुआ जो हिस्सा है ये वाला, ये देखें, गौर से देखें इसे, ऐसे। ये 8 इंच का हम ये पांचा लेंगे और 10 इंच ऐसे हम आसन की लंबाई लेंगे और 31 इंच ये लंबाई है हमारी। ये देखें, अब इसी तरतीब के साथ ये देखें, ये कपड़ा लिया ऐसे और ये इसके साथ रख के ये 31 इंच की शलवार कटिंग हो गई है। ठीक है, अब जो ये इस तरफ से हमारा कपड़ा बचा है, ये हम इस रुख में बेल्ट नहीं बनाएंगे। जो कपड़े की लंबाई है हम इसी रुख के अंदर, जिस रुख के अंदर हम शलवार बनाते हैं, बेल्ट की लंबाई भी हमें इसी रुख के अंदर चाहिए। ये मैं 10 इंच लंबाई है इसकी और 23 इंच या 22 इंच चौड़ाई है। 10 इंच और यूं है 23 इंच। ठीक है, ये इसी फार्मूले के मुताबिक ये देखें, ये हमने कटिंग कर ली है। ये हमें डबल कपड़े में चाहिए। ठीक है ना, आपने सिंगल में नहीं, शलवार पे लगने के बाद ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ से हम इसकी बॉक्स डाल के ऐसे शेप बनाएंगे। ये देखिए, अंदर से चुन्नट डाल के ये, ठीक है ना। ये देखिए, ये मॉडल मैंने तैयार किया हुआ है। ये बेल्ट वाली शलवार का ये ऐसे बेल्ट है, ये लंबाई है। इसके अंदर 7 से 8 इंच पांचा, आसन का हाफ इतना है, इतना ही बेल्ट है, इतना ही आसन है ये। अगर आपकी चुन्नट, अगर आपकी शलवार की लंबाई जो है 40 इंच, 42 इंच, 38 इंच, 36 इंच है, तो आप बेल्ट की जो चुन्नट वाली ये जो चीज़ है, ये हम ये 8 इंच रखेंगे। बाद में मैं सिलाई करते वक्त आपको समझाऊंगी। ठीक है, आपने ये चीज़ आपने देख ली। अब मैं ये कपड़े के ऊपर आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास सिल्क फैब्रिक है, इसका अर्ज ज़्यादा है, ये पूरे सूट का कपड़ा है। इसके अंदर एक इनर यानी शमीज़ बनानी है और ये शलवार बनानी है। देखें, इस कपड़े की हम पहले लंबाई नाप लेते हैं टोटल कपड़े की। 1 मीटर, यहाँ तक ये 2 मीटर और ये तकरीबन मेरे पास कपड़ा 3 मीटर के करीब है। इसमें हमें शलवार 3 मीटर से भी कम है, ये देखें। ठीक है ना, ये 3 गज़ कपड़ा है, समझे। 1.5 गज़ जो है शमीज़ के लिए है, 1.5 गज़ शलवार के लिए। मैंने इसलिए दरमियान में से 2 टुकड़े नहीं किए ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है ना, अब ये हम शलवार की कटिंग जो करेंगे, बाकी कपड़ा यहाँ पे छोड़ देंगे। हम शमीज़ के लिए जितनी हमें शलवार के लिए कटिंग चाहिए होगी हम उतना ले लेंगे। ये सीधा है इसलिए बिल्कुल यहाँ से कटिंग करके बराबर किया हुआ है। अब ये कपड़े की लंबाई वाली साइड है। ठीक है, सबसे पहले हम कपड़े की कटिंग करने से पहले कपड़े की किनारी साफ कर देते हैं, किनारी उतार देते हैं। जितना ये मुझे कपड़ा चाहिए है कटिंग के लिए, मैं उतनी किनारी उतार देती हूँ, इस साइड से भी और इस साइड से भी। फर्स्ट टाइम एकदम आप कपड़े पे कटिंग ना करें। पुराना कपड़ा लेके प्रैक्टिस के लिए, पुराने दुपट्टे हैं, जैसे लॉन के कपड़े हैं आजकल, जैसे लॉन का सीज़न अब ख़त्म हो रहा है, पुराने कपड़े हैं, कॉटन है, लॉन है, दुपट्टे आप ले लें, उनको किनारियाँ वगैरह साफ़ करके और रख लें और अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है मॉडल बनाने के लिए उनको इस्तेमाल करें। इससे हाँ, आपके हाथ में सफाई भी आ जाएगी और आपकी कटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, देखें, अब ये
कपड़े को इस रुख में लेना है। अगर मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ तो ये शलवार की लंबाई चौड़ाई मेरी सही नहीं बनती। ये देखिए, अब आपको समझाने के लिए आप और से देखिए कपड़े को किस तरीके से मैं करके रखूँगी। ये देखिए, हमने कपड़े को ऐसे खोला, ये डबल में है कपड़ा ये, और ऐसे फोल्ड कर लिया। देखें, सिल्क फैब्रिक है, अगर आपको सही तरीके से आपसे काबू नहीं आ रहा तो आप पिन अप कर सकते हैं इसे। फर्स्ट टाइम आप कटिंग करने लगी तो आप भले पिन अप कर लेना, ठीक है। ये अब मेरे पांचे की चौड़ाई आ गई। पांचा जो है मुझे 8 इंच चाहिए, ये देखिए, ठीक है ना। 1/2 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है। ये मैं सिल्क है, ये कपड़ा आगे पीछे सरकता नहीं है। इस तरीके से ये यहाँ से मैं पिन लगा लेती हूँ। 8 इंच चौड़ाई आ गई। अब हमें लंबाई चाहिए 31 इंच। 40 इंच की शलवार में 10 इंच का हम बेल्ट रखेंगे। 31 इंच हमारे पास लंबाई होगी। ये देखें, ये हमें तैयार 30 इंच चाहिए। यहाँ से 40 इंच की शलवार है, आधा इंच ऊपर से, आधा इंच इधर से सिलाई का मार्जिन रखा है, ठीक है। अभी आपने स्केल के साथ निशान लगाना है। लंबी कटिंग के लिए ये वाला स्केल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, शलवारों वगैरह की भी, कमीज़ों वगैरह की कटिंग के लिए। और ये सबसे ज़्यादा ये स्केल इस्तेमाल होता है। इस स्केल को अपने पास लाजमी रखें। ये देखिए, कपड़े की सेटिंग करके रख ली। अब मैं निशान लगाने लगी हूँ। ये देखिए, हमारा पांचे का निशान लगाया। अब एक चीज़ आप ऐसे नोट करें, आपने निशान इस तरफ लगाना है, इस तरफ नहीं लगाना, ठीक है ना। इस साइड पे निशान लगाना है ताकि बड़ा हुआ कपड़ा हमारा इस साइड पे आए और आसानी से कुंदा निकल सके। अब हमें 10 इंच इस तरफ से चाहिए। 10 से 11 इंच रख लेती हूँ मैं, ठीक है ना। ये देखिए, आधे इंच का यूँ निशान लगाया और ये 8 इंच इधर से है। ये पांचे के लिए हमें आधा इंच तकरीबन ऐसे बढ़ा लिया। अब ये इस निशान को इसके साथ मिला के ऐसे हम एक और लाइन लगा लेंगे, मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है ना। अब हमारे पास शलवार की चौड़ाई तकरीबन 20 इंच, तकरीबन कंप्लीट बिल्कुल 40 इंच लंबाई है शलवार की, तो 40 इंच इसका घेर आएगा, ठीक है। अब मैं कटिंग करती हूँ। सिंपल आपने ये ऐसे, और ये देखिए, ये कपड़ा निकल आया। ये 2 पांचे आ गए, 2 कुंदे आ गए हमारे पास। अब जो ये कपड़ा हमने ऐसे करके सेट किया हुआ था, ये इधर से, ये देखें, ये अब हमारे पास ऐसे आ गया, ठीक है ना। इस शलवार के अंदर ये होता है कि आपका ये कपड़ा ज़ाया नहीं होता, ये लंबाई के अंदर कुंदा बन जाता है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे पलट के और यहाँ से ले लेंगे। ये हमारे पास ऐसे लेके इसके साथ पैमाइश करके देख लेंगे, ये 31 इंच आ गया। ये यहाँ से निशान लगा के कपड़ा ऐसे करके अलहदा कर देंगे, देखिए, ठीक है। ये तकरीबन सीधा है कपड़ा, इसलिए मैं इसको ऐसे अलहदा अलहदा कर रही हूँ, वरना आप कटिंग कर लेंगे। इसको इसके साथ रख के ये देखिए, अपनी आसानी के लिए, आप बिगनर्स हैं तो आपको कटिंग के अंदर सहूलत होगी, हम ये पिन अप कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है ना। पिन लगाने का फ़ायदा ये होता है कि कपड़ा आगे पीछे सरकता नहीं है और बिल्कुल परफेक्शन के साथ कटिंग हो जाता है। ये देखिए, मुझे अब जैसे सहूलत लगेगी और जैसे ज़रूरत महसूस होगी मैं उसी तरह ही इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखें, ठीक है। सबसे आसान तरीका होता है आप पिन अप कर लें कपड़े को। अब हम इसको ऐसे करके और प्रॉपर कटिंग कर देते हैं चौड़ाई के मुताबिक। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको घेर कम लग रहा है, हम ये 11 इंच का आसन रखे, हम 13-14 इंच का आसन रख लेंगे, तो यहाँ से ये कपड़ा उतार के, ये देखिए, इसको ऐसे ही इसी तरह फोल्ड कर लेंगे तो ये घेर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर रही हूँ ताकि ये इसका घेर ज़्यादा हो जाए। ये देखें,
ये देखिए, ठीक है ना। इसको हम ऐसे करके ऐसे फोल्ड किया, ये देखें, ठीक है। ये भी मैं पिन लगा लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और इसकी ऐसे हल्की सी शेप बना दी गोलाई में। देखिए अब मेरे पास तकरीबन ये 11 इंच, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, इसीलिए लिया था कि मुझे घेर की ज़रा, ये देखें, एक साइड पे अब ये जोड़ नहीं आएगा कुंदे का, एक साइड पे इसकी ये शेप आ जाएगी शलवार की, ये देखिए, ठीक है। अब हमारी लंबाई है 31 इंच, ये देखें, ठीक है। अब ये हमारी लंबाई चौड़ाई आ गई, शलवार की कटिंग हो गई। अब ये देखिए, ये कपड़ा हमारे पास है, हम इसके अंदर बेल्ट बनाते हैं। ये देखिए मेरे पास 3 गज़ कपड़ा था, मुझे 36 इंच की तकरीबन शमीज़ चाहिए थी। मैं इतना कपड़ा 10 इंच की मुझे आस्तीन चाहिए थी। इतना कपड़ा निकाल के मैं देखती हूँ मेरे पास बेल्ट के लिए कपड़ा कैसे निकलता है, ठीक है। अच्छी तरह सोच समझ के कपड़े को सिर्फ इतना कट करें जितनी आपको ज़रूरत हो। कपड़े के पीस हरगिज़ ना बनाएं। देखें 36 इंच की ये शमीज़ की लंबाई है और 10 इंच मुझे आस्तीन चाहिए, ये देखें। और ये बाकी तकरीबन मुझे बेल्ट के लिए कपड़ा, ये देखें मेरे पास वाफिर अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग करने के बाद देखें 1.5 गज़ में से भी अगर देखा जाए, ये देखें तकरीबन हमारे पास 17 इंच ये बनता है लंबाई में, ठीक है। 10 इंच का हम बेल्ट भी उतार लेंगे, फिर भी हमारे पास तकरीबन 7-8 इंच कपड़ा बचेगा। 1.5 गज़ से भी कम कपड़े में शलवार की कटिंग हुई है, ठीक है। मैं बेल्ट उतार लेती हूँ। ये सबसे आसान, और मेरा नहीं ख्याल यूट्यूब पे अभी तक किसी ने भी आज तक इस तरीके से शलवार की कटिंग की हो। बिल्कुल डिफरेंट मेरा अपना एक्सपीरियंस किया हुआ तरीका है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह ऐसे ही आगे मैं मेरे कटिंग का एक असूल है, मैं मेरी कटिंग के अंदर आपको कम कपड़े में अच्छी कटिंग मिलेगी। मैं कपड़े के पीसीस नहीं बनाती, जितनी मुझे ज़रूरत होती है मैं उतनी कटिंग करती हूँ। देखें मुझे 23 इंच चौड़ाई में ये बेल्ट जो है मैं 23 इंच चौड़ाई में चाहिए, मैं 23.5 कर लूँगी। इसको हम ऐसे डबल कर लेते हैं और 10 इंच लंबाई में मुझे ये बेल्ट चाहिए। ये देखें जितना मुझे कपड़े की ज़रूरत होती है मैं उतना कपड़ा कटिंग कर लेती हूँ। कपड़े को इस रुख में कभी भी नहीं आपने ऐसे फाड़ फाड़ के अलहदा करना, हल्का सा आपने ऐसे धागा खींच के ये निशान बनाना है, तो कपड़ा सीधा बिल्कुल कटिंग होगा। ये देखिए थोड़ा सा धागा खींच के निशान बना लेते हैं। अब मुझे 10 इंच लंबाई में चाहिए, मैं अब यहाँ से पैमाइश कर लेती हूँ। ये देखिए 10 इंच, ठीक है। ये बेल्ट मेरे पास तैयार 8 इंच आ जाएगा। ये देखें अब इसको मैं ऐसे अलहदा कर लूँगी क्योंकि ये कपड़ा बिल्कुल सीधा है, इसमें कोई कान नहीं है, मतलब उरेब नहीं है इसमें, इसलिए इस तरह इसको मैंने अलहदा किया है, ये ठीक है। ये हमारे पास बेल्ट आ गया। अब इसके बाद मुझे पाँचे की पट्टी के लिए कपड़ा चाहिए, ठीक है। मैं प्रॉपर अगली वीडियो में आपको शलवार की सिलाई भी करके दिखाऊंगी। बेल्ट वाली शलवार की ये देखिए, यहाँ से मैं तकरीबन 1.5 से 2 इंच के करीब ये पट्टी अलहदा कर रही हूँ। ये हम अपनी पैमाइश के मुताबिक 8 इंच का हमारा पाँच है, हम तकरीबन 10 इंच की पट्टी उतार लेते हैं। ये पाँचे की पट्टी आ गई। शलवार की कटिंग हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई। देखें मेरे पास जो कपड़ा बचा है मैं उसकी पैमाइश करके दिखाती हूँ। ये जितना कटिंग के बाद 3 गज़ में से 1 गज़ और ये तकरीबन 1.5 गज़, पूरे 1.5 गज़ कपड़े में 1.5 गज़ से भी थोड़ा सा कम कपड़ा यूज़ हुआ है। हमारी कटिंग जो है शलवार की, बेल्ट वाली शलवार की कंप्लीट हो गई है। आप 1.5 गज़ कपड़े के अंदर भी बना सकती हैं। आपके पास कपड़े का दूसरे तरीके से कपड़ा मौजूद है, कम अर्ज के अंदर कपड़ा है, तो आप दूसरे तरीके से 4 कुंदी वाली शलवार बना सकती हैं बेल्ट में। गुड्डी कट में भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी में। बेसिक कटिंग आपको बता रही हूँ सिर्फ, ठीक है ना। ये बेसिक कटिंग गुड्डी कट है, 1.5 गज़ में है, एक कुंदे वाली शलवार है। जैसे जिस हिसाब से आपका कपड़ा है आप उसी हिसाब से कटिंग करते हैं। ये देखिए मैं इसकी प्रॉपर आपको शक्ल दिखाती हूँ। ये हमारे पास पाँचे की पट्टी आ गई है और ये मेरा बेल्ट आ गया है इस शलवार का, ये देखिए, ठीक है। ऐसे
उम्मीद है आज की वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। कटिंग और सिलाई की प्रैक्टिस जारी रखें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही काम आएगा। हम तरतीब के साथ शलवारों की कटिंग और सिलाई सीख रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपको बेल्ट वाली शलवार की स्टिचिंग का तरीका समझाएंगे। प्रैक्टिस के लिए वर्क नोट कर लें। 42 इंच, 40 इंच, 38 इंच, 36 इंच, 34 इंच, 25 और 22 इंच। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल हिफ्सा सिलाई सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।